कि जब ले वेतन ना बढ़े मन खुश ना होई। तरह एक नापुंसक बन के एक कठपुतली के तरह जब सारा निर्वाचित प्रतिनिधि जब वोट देने जाते हैं तो हम लोग बरंडा पर बैठ के उंगली गिनते हैं कि आज हम काश जब हम लोग का अधिकार 500 में मेरा पंच 30 दिन काम कैसे करेगा, रातों में दिनों में जिस समय होगा उस समय भाई पंच को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, ये झगड़ा हो गया, इसको मारा पीटी हो गया, इसकी हत्या हो गई, ये जहर खा के मर गया, उसको सबको देखभाल करना इस सरपंच का जिम्मेवारी है। लेकिन सरपंच पर सरकार ने क्या अधिकार दिया है। और नमस्कार, मैं हूं वासुदेव पासवान और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी प्रखंड में हैं। प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक सरपंच संघ का धरना प्रदर्शन है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलवेला राय, सरपंच छाजर हरिशंकर पश्चिमी। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किस लिए? आज जो हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं पूरे भारत नहीं बिहार लेवल पर, जिसका एक ही उद्देश्य है 11 सूत्री मांगों के ऊपर। सरकार से जो हमने 11 सूत्री मांगों के ऊपर जो मांग किया उस पर सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दी, इस पर कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं अधिकार हम लोगों को दिया है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ से लेकर के और पटना तक भी पहुँचेंगे और पद यात्रा भी करेंगे। सरकार से धरना प्रदर्शन कितना दिन पहले मांग किए थे? जो 11 सूत्रीय मांग है, 11 सूत्री मांग का हमने आज से 15 महीना पहले से ही लगातार इस पर विचार हो रहा है, धरना हो रहा है प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर और प्रदेश में भी। हमारे अमोद कुमार निराला है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस पर विचार किया है और वहाँ सम्मेलन करवाया है, फिर भी सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। क्या है 11 सूत्रीय मांग, क्या है अभी आप अपने जनता को बता सकते हैं? जी हाँ सर, बता सकते हैं। 11 सूत्री मांग यह है कि सरकार को जो हमारा पंच सरपंच ये लोग जो हैं, जो अलग सरकार हमारे सौतेला व्यवहार कर रहा है। MLA का जब चुनाव हुआ था जी, जिसमें मुखिया, उसके बाद आपका जो है प्रखंड में जितने भी है पंचायत समिति, जितने भी वार्ड हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन उसी वोट से मैं सरपंच 5,000 10,000 का नेतृत्व कर रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको सम्मिलित किया जाए, फिर भी अंधी सरकार ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया और हमको अधिकार करने वोट डालने से मैंने विचलित कर दिया। हाँ। जिला अध्यक्ष और प्रमुख का जब चुनाव होता है तो उसमें मुखिया वार्ड का जो वोट देने का अधिकार है वो अधिकार उन लोगों को प्राप्त है। सरपंच और सरपंच और उप सरपंच और पंच का ये अधिकार नहीं है। तो ये इनका मांग था और मांग 5 महीना पहले ना, 15 महीना पहले इन लोगों ने सरकार से मांग किए थे कि इसमें हम लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए, लेकिन वो अधिकार अब तक नहीं पूरा हुआ है। नहीं सुनी अब तक अधिकार आपका जो मांग है, जिसमें पहला बताया आपने जो कि हमको वोट का जो अधिकार है वो नहीं मिला जी, पंच और सरपंच का जी। तो सरकार के अब अगला क्या कदम आपका रहेगा उनके? अगर सरकार इस पर नहीं विचार करती है, इस पर नहीं सोचती है जी, तो पूरे माने हमारे बिहार प्रदेश के सरपंच, पंच, उप सरपंच और जो हमारे न्याय मित्र है, सचिव है, ये पैदल यात्रा चंपारण से करेंगे और गांधी मैदान तक पहुंचेंगे। और क्या क्या मांग था उसमें? और मेरा मांग 11 सूत्र में है कि हमारे जो आज जो बोल रहे हैं कि एक सुनिए रखिए, आज बोल रहे हैं सरकार कि आपको मजिस्ट्रेट के पावर दिया गया है। किस काम के मजिस्ट्रेट? जो उसको ग्राम प्रहरी नहीं है, उसको आदेश पाल नहीं है, उसके बाद जो आपको एक जो हमारा जो क्या नोटिस है उसको तामील कराने के लिए एक आदमी सरकार नहीं दे रही है, एक चौकीदार नहीं है, तो कौन चीज़ का हम मजिस्ट्रेट है? 500 रुपया पंच को जो तनख्वाह दे रहा है, आज इस महंगाई में एक लेबर आप 500 में नहीं रख सकते नहीं। लेकिन 500 में मेरा पंच 30 दिन काम कैसे करेगा, रातों में दिनों में जिस समय होगा उस समय भाई पंच को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, ये झगड़ा हो गया, इसको मारा पीटी हो गया, इसकी हत्या हो गई, ये जहर खा के मर गया, उसको सबको देखभाल करना इस सरपंच का जिम्मेवारी है। लेकिन सरपंच पर सरकार ने क्या अधिकार दिया है और अभी तक क्या सोचा है? मानदेय के क्या मांग है आपको? जैसे 500 उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, कितना बढ़ाना चाहते हैं? मानदेय कम से कम एक पंच को 5,000 रुपया महीना में मिलना चाहिए। कम से कम 5,000 रुपया एक पंच को दिया जाए और वार्ड को दिया जाए। और हाँ,
हाँ, वार्ड और पंच दोनों बराबर ही हैं, एक ही है लेवल के। इनको 5,000 रुपया दिया जाए, इससे कम पंच का नहीं होना चाहिए। आपका 11 सूत्रीय मांग में ये मेंशन किया हुआ है? ये सब मेंशन किया हुआ है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लाल बाबू राय हुआ जी। फकली पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं जी। मेरा बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग है कि अगर सरपंच और उप सरपंच और पंच अगर 11 सूत्री मांगों से अगर उस समर्थ है अगर मानने से, तो मेरा कहना है कि ग्राम कचहरी को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और उसके जगह पर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक कोर्ट स्थापित कर दिया जाए और वहाँ के जज को साप्ताहिक यहाँ बैठाया जाए और सरपंच और पंच और सरपंच के कोई ज़रूरी नहीं रहेगा। क्यों हम उसमें झूलेंगे, क्यों हम उसमें बर्बाद होंगे? जब पद रहेगा तो हम लोग लालच में फंसबे करेंगे। इसलिए इस ग्राम कचहरी को बंद किया जाए और वहाँ के एक स्थापित कर दिया जाए कि वहाँ जो कंपटीशन से पास करके आएगा, जज बन के आएगा, हम लोग को विश्वास रहेगा कि यहाँ जो जजमेंट होगा बिल्कुल सही होगा। आज जो हम लोग जजमेंट करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग दोषी पा जाते हैं कि सरपंच साहब खींच के यहाँ पंचायत की है। क्या कारण है? कारण एक ही है कि पक्ष और विपक्ष वहाँ हम लोग को है, जिसका कारण है कि अगर यही के सरपंच अगर दूसरे प्रखंड में जाके अगर जजमेंट करेंगे तो हम लोग के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और क्या मांग था? 11 मेरा मांग है कि अगर 11 सूत्री मांगों में सबसे पहला मेरा मांग है कि 2011 से लेके अभी तक मैं लगातार निर्वाचित हो। मेरा कहना है कि जब एमएलसी के चुनाव में जब हम एक नापुंसक बन के एक कठपुतली की तरह जब सारा निर्वाचित प्रतिनिधि जब वोट देने जाते हैं तो हम लोग बरंडा पर बैठ के उंगली गिनते हैं कि आज हम काश जब हम लोग का अधिकार में मेरा पहला अधिकार मिलना चाहिए वोट गिराने का। दूसर का जब इसी चीज़ पर जब हम लोग हैं तो हम लोग को ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं सो ही कीजिए, एक मेरा मानदेय उचित तय कर दिया जाए कि हम लोग उसे कमा खा सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम नागेंद्र कुमार यादव हुआ, सरपंच प्रतिनिधि बसौली एवं प्रखंड अध्यक्ष प्रतिनिधि। 15 महीने पहले आपका मांग था, उस पर सरकार का कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया, इस पर आप क्या कर रहे हैं? 15 महीने नहीं, हम लोग 2011 से लगातार इसका संघर्ष हम लोग जारी किए हुए हैं, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार हम लोग के सुनने वाली थोड़ी है। हम लोग लगातार प्रदर्शन धरना सब चीज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बार हम लोग 2 अक्टूबर के चंपारण से पद यात्रा शुरू करेंगे और गांधी मैदान होते हुए राज्यपाल के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वहाँ पर भी बिहार के पूरे पंच सरपंच सारे एक तत्पर तैनात है। आज 534 ब्लॉक में पूरे हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर मेरी मांग नहीं पूरा हुई तो फिर 2 अक्टूबर से हम लोग फिर धरना पर पद यात्रा सब पर हम लोग तैनात रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन कितने जिला में चल रही है? ये 39 जिला में चल रही है। बिहार के सभी जिले में? जी 534 ब्लॉक पर मेरा धरना प्रदर्शन जारी है जी। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि बिहार के जितने भी प्रखंड है, जिला के बाद जो प्रखंड होता है, प्रखंड के बाद पंचायत में, सभी लोग पंच और सरपंच का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है का जो मांग है, यदि सरकार नहीं सुनती है तो इसको हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम लोग चंपारण से इसका आगाज करेंगे। पैदल मार्च निकालेंगे, पैदल मार्च वहाँ से होते हुए पटना पहुँचेंगे और पटना गांधी मैदान में एक अनिश्चित काल का होगा, अनिश्चित काल का धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम लोग को मांग अगर नहीं मानी जाती है तो सामूहिक राज्यपाल के यहाँ हम लोग इस्तीफा देने का कार्यक्रम करेंगे और ग्राम कचहरी को बिल्कुल पूरी तरह हम लोग बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं, इनका साफ साफ कहना है कि यदि मेरा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग तमाम प्रदेश के पंच और सरपंच ज्ञापन सौंपेंगे और उसके साथ अपना त्याग पत्र भी देंगे। और इनका कहना है कि पूरा ग्राम कचहरी बंद कर दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंदू देवी है, छितरौली पंचायत का उप सरपंच हूँ। यही बोलना है कि 500 रुपया से कुछ न होई, जब ले वेतन न बढ़ेवा मन खुश न होई, जब ले वेतन न। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपका क्या नाम हुआ? सुनीता देवी बोलना है, रजला पंचायत। 500 रुपया से कुछ न होई, जय 500 रुपया से कुछ न होई।
होई जब ले वेतन ना बढ़ेवा तब खुश ना होई जब ले वेतन ना बढ़ेवा मन खुश ना होई। थाना के माध्यम से सूचना दे रही है कि जब तक 500 रुपया से बढ़ा करके उचित मानदेय नहीं फिक्स किया जाएगा तब तक हम लोगों का अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन रहेगा गांधी मैदान में। 500 रुपया तो उसको भाड़ा नहीं, सरपंच जिंदाबाद। 500 रुपया उसको किराया नहीं मिलता है। अभी पंचायती कहीं होता है तो 500 रुपया एक महीने में उसको खर्चा बेची। क्या नाम हुआ चाचा? 500 रुपया में आज का चाय नहीं मिलता। भाड़ा लगता है 500 रुपया में आज का चाय नहीं मिलता है। 5 रुपया का मिलता है। 5 रुपया का चाय अगर लीजिए जी कहीं बैठ जाएंगे तो 5000 रुपया लगता है चाय का, समझे? ऐसे आदमी को तो 500 रुपया। क्या नाम हुआ काका? मेरा नाम मोहम्मद मैनुल हक, किस पंचायत से? चित्रौली पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि। तो आपका जो मांग है, अभी हम लोग का जो मांग है, हम लोग जो धरना प्रदर्शन में जो बैठे हैं, 11 सूत्री मांग है।